अच्छा, हम सबकी लाइफ का एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। किसी का डॉक्टर बनना, किसी का एक्टर बनना, तो किसी का ऑफिसर बनना। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ तो अपना गोल अचीव कर पाते हैं और कुछ नहीं। उनका फोकस ही नहीं रहता अपने गोल पर। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूं एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। यानी कि अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे फोकस्ड रहें। कई बार जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब तक वो काम हमारे अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तब तक हमें वो काम करने में मज़ा आता है और ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जब वही काम हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता, तो उस काम में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे आप किसी के साथ लूडो खेल रहे हैं और जब तक आप जीत रहे होते हैं तब तक आपको खेल खेलने में मज़ा आता है। लेकिन आप जैसे ही हारने लगते हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है और आप फोकस्ड नहीं रह पाते। तो बेसिकली बात यह है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम उस काम को पूरे फोकस के साथ कर सकें। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। क्या पैसे के लिए, या घर वालों के लिए, या खुद की खुशी के लिए। मान लीजिए आप बनना तो चाहते थे एक्टर, लेकिन घर वालों की पुश की वजह से या उनकी खुशी के लिए आपने एमबीबीएस किया और डॉक्टर बन गए। तो अब आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आप उसमें अपना पूरा एफर्ट नहीं डाल पा रहे, 100% नहीं दे पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रोफेशन को आपने पैसे के लिए या फिर घर वालों के लिए चुना था, क्या आप उसमें खुश हैं, पूरा फोकस कर सकते हैं? तो अगर आपने इस प्रोफेशन को पैसे के लिए चुना है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रोफेशन में पैसा है। और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। मान लीजिए अगर दलेर मेहंदी को कहा जाता कि तुम्हें क्रिकेटर बनना है और सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि तुम्हें सिंगर बनना है, तो आपको क्या लगता है कि सचिन तेंदुलकर सिंगर बन पाते और वो खुश रह पाते, और दलेर मेहंदी सचिन तेंदुलकर की जगह ले पाते? तो आप उस काम को पूरा फोकस कर पाओगे जो आप दिल से करना चाहते हो, जिसमें आपको दिल से खुशी हो, जिस काम को करने के लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस वो काम आपके लिए नेचुरल हो, जिसमें आपको ये ना लगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, बस आपको ये लगे कि मैं खेल रहा हूँ। यानी कि अगर आप मनपसंद प्रोफेशन चूज कर रहे हो तो आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप वो काम आप करते चले जाओगे, जिसमें आपको पैसे भले ही कम मिले, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे और पूरे फोकस्ड के साथ आप वो काम कर पाओगे। चलिए यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख लिया। संत ने कई बार मना किया, लेकिन शिष्य नहीं माना। संत ने कई बार कहा कि इसे पिंजरे में मत बंद करो, परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ कौतूहल को रोक ना सका और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। तब संत ने सोचा कि तोता को ही स्वतंत्र करने का पाठ सिखाना चाहिए। उन्होंने पिंजरा अपनी कुटी में मंगवा लिया और तोते को रोज सिखाने लगे, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। कुछ दिनों में तोते ने यह वाक्य भली भांति रट लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन सफाई करते समय भूल से पिंजरा खुला रह गया। संत कुटी में आए तो देखा कि तोता बाहर निकल कर आया है और बड़े आराम से घूम रहा है। साथ ही ऊंचे स्वर में कह रहा है कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को आता देख वह पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ जोर जोर से दोहराने लगा। संत को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ ही दुख भी हुआ। अब उनको पता चला कि इसने केवल शब्द को ही याद किया है। अगर इसका अर्थ भी जानता होता तो यह इस समय इस पिंजरे से स्वतंत्र हो गया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि इस तोते की तरह कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। बस हम उस काम को करते जाते हैं, कभी दूसरों के लिए तो कभी पैसों के लिए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। जब तक हम उस काम से खुश नहीं हैं, तब तक उस काम को पूरी एफर्ट और पूरी फोकस के साथ नहीं कर सकते। बस हमें वही करना चाहिए जिस काम के लिए हम बने हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। वैसे आज के समय में अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं तो आपको अनप्रोडक्टिव के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर एक समय में कई चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे कि आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने काम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी फाइनलाइज कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है फोकस ना कर पाने का। और इसके बाद भी लोगों को आश्चर्य होता है जब वह दिमागी रूप से थक जाते हैं। और आपके दिमागी रूप से थक जाने का कारण है कि आप लगातार एक साथ बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी टाइम का 40% सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते हुए एक मेंटल ब्लॉक का सामना करते हैं और इससे रोकने की ज़रूरत है।
आपको एक समय में एक काम पर फोकस करना चाहिए। इससे आप थकेंगे भी नहीं और इस बात की पूरी गारंटी है कि आप अपना काम पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज फोकस? ये फोकस है क्या? एंड हाउ डज इट वर्क? यानी कि ये वर्क कैसे करता है, कि कैसे काम करता है। फोकस एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत से लोगों को जरूरत है। फोकस करना एक मुश्किल काम है क्योंकि इसमें आपको किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना जरूरी है। फोकस बनाए रखना सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फोकस कर पाना एक ऐसी स्किल है जिसे आपको हर दिन सीखने और सुधारने की ज़रूरत है। आपकी सिचुएशन, स्किल्स और माहौल का भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहें क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।